अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% सेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शाबाशी। मार्केट ने आज खुश कर दिया जी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। पहले तो मार्केट नीचे की तरफ हॉल्ट होती थी, लेकिन आज मार्केट ने अपर सर्किट लगाया और आज मार्केट ऊपर की तरफ हॉल्ट हुई। ये बताने की बात नहीं है, लेकिन खुशी है तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहन भाइयों का सबका पैसा लगा होता है। लेकिन जो यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है वो ये कि मार्केट में अभी खुश नहीं होना। मार्केट का कोई इतना अच्छा लेवल नहीं है ये। अभी आगे चल के थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कि मार्केट जो है वो रिस्की जोन के अंदर चल रही है। जब तक मार्केट एक लेवल को क्रॉस नहीं करती, जब तक मार्केट में थोड़ा सा जरा एहतियात से काम करने की जरूरत है। तो 12, लेकिन जी आज 10,000 पॉइंट मार्केट ने ऐड कर दिए और आज खुश कर दिया 12 लोगों को। और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ लोगों के लॉसेस रिकवर हुए होंगे और कुछ लोगों ने प्रॉफिट अच्छा बनाया होगा। लेकिन ये कि जब मार्केट ग्रीन हो तो उससे ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग के साइड पे भी रहना चाहिए। लेकिन अगर प्रॉफिट का जोन अभी आया ही नहीं तो आपको तो जाहिर सी बात है कि अगर लॉस हो रहा है तो फिर आपको वेट करना चाहिए। बाहर कैप की पोजीशन अगर आप देखें तो आज माशाल्लाह से ठीक ठाक कंपनीज जो है वो आपको कैप में नजर आ रही हैं। और सूरत हाल बड़ी बेहतरीन किस्म की है। अच्छा, यहाँ पे आए तो यहाँ भी सूरत हाल आपको तकरीबन हर तरफ नजर आ रही है, हरियाली हरियाली। और नीचे अगर देखें तो ये तो बताने की मेरे ख्याल जरूरत ही नहीं, हम हर वीडियो में बताते हैं। और हमारी बाई कॉल भी इन्हीं के अंदर हमारा पोर्टफोलियो घूम रहा होता है कि इंडेक्स को कौन से शेयर उठाते हैं। तो हम हर रोज बताते हैं कि फर्टिलाइजर से एफएफसी, और इन्वेस्टमेंट बैंक से एग्रो होल्डिंग, और पावर सेक्टर से हबको, और बैंकिंग सेक्टर से यूबीएल, एचपीएल, मिजान बैंक, सीमेंट सेक्टर से लक, और पीपीएल, ओजीडीसी, माजी सिस्टम। तो ये हमारे रोजाना के शेयर होते हैं, हम तो इन्हीं में काम करते हैं और यही इंडेक्स को उठाते भी हैं। तो बाकी आगे आते हैं यहाँ पे एक दो मैसेज करके शेयर फिर आपके साथ आज हम 4 कॉल भी शेयर करेंगे कि अगर आपको जो अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकती हैं और आपका काफी हद तक लॉस जो है वो रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, ये हमारे मैसेजेस हैं। अगर आप यहाँ पढ़िए, काफी दिनों के बाद आज मैसेज दिखा रहे हैं हम। ये हमारा मैसेज है सुबह का, तकरीबन कोई 8 बज के 36 मिनट का, मार्केट खुलने से 1 घंटा पहले का। यहाँ हमने दिया था कि मार्केट में 1,56,000 का लेवल जो है, देखिए ऊपर लिखा है कैसी 100 में ओपन ग्रीन टुडे, और नीचे लिखा है 1,56,000 जो है ये मार्केट टेस्ट कर सकती है। तो अगर आप यहाँ पर आए और मार्केट को देखने की कोशिश करें तो मार्केट ने आज क्या हाई लगाया, तो आपने देखा कि आज मार्केट की क्लोजिंग जो है वो तकरीबन उसी लेवल पे आई जो हमने बताया था, 1,56,177। तो बहरहाल, अच्छा उसके बाद अगर नीचे आए तो भी जैसे हम आपको बता रहे थे, हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ हम थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे स्क्रॉल को, ये देखिए। ये हमारे बैंक्स, ये हमारे कॉल्स होती हैं। यूबीएल, मिजान बैंक, ये हमारे बैंकिंग सेक्टर का होता है। एफएफसी हमारा जो है वो फर्टिलाइजर से होता है। एग्रो होल्डिंग हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक से होता है। मार्केटिंग से पीएसओ होता है। ओजीडीसी, पीपीएल, मारी हमारे जो है वो ऑयल सेक्टर से होते हैं। हबको हमारा पावर सेक्टर से होता है और लक हमारा सीमेंट सेक्टर से होता है। बस हम इन्हीं के अंदर रोटेशन करते रहते हैं। जो नीचे आया होता है उसको बाई कर लेते हैं, जो ऊपर चला जाता है उसको बेच देते हैं। तो आपको बहुत दफा बताया कि अगर आप भी इसमें काम करें तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। आप देखें ना, आज की मार्केट को इंडेक्स जिसने उठाया, अगर आप चेक करें कि मार्केट ने 10,000 पॉइंट डाले, तो अगर आप यहाँ थोड़ा सा देखें तो आप देखिए जरा एफएससी ने कितने डाले। फिर एंग्रो होल्डिंग को देखिए, 800 पॉइंट इसके हैं। हपको को देखिए, 600 इसके हैं। फिर 600 पॉइंट यूबीएल के हैं, 550 एचबीएल के हैं, मिजान बैंक के 550 हैं, लग के 500 से ऊपर हैं, पीपीएल के, फिर ओजीडीसी के। आप ये देखेंगे जो 10,000 पॉइंट डले हैं, इनमें ज्यादा पॉइंट हैं किसके? यही जो 7 8 10 शेयर हम आपको बताते हैं। जब आपको मालूम है कि हैवी वेट है, ये इंडेक्स उठाते हैं और ये पॉइंट कंट्रीब्यूट करते हैं, तो फिर आप भी इनमें काम कीजिए ना। हम तो हमेशा इनमें काम करते हैं और आपको एडवाइस भी करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि किसी को मशवरा देना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्लमंद को उसकी जरूरत नहीं होती है और बेवकूफ ने मानना नहीं होता। तो बहरहाल हम तो इसमें काम करते हैं जी, बाकी आपकी मर्जी है, जो चाहे कीजिए। अच्छा, हम कोई खबरें शामिल नहीं करेंगे, आपको सिर्फ 4 शेयर्स बताते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि इसको होल्ड करना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ये एक कंडीशनल बाइंग है, अगर मार्केट ठीक रहती है तो वो कैंडल को चलकर डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आइए, सबसे पहले ये है जी मारी आपके पास। अच्छा, मारी में क्या करना है? मारी को देखेंगे, ये इसकी ट्रेंड लाइन है। इसके 2 जोन है, एक इससे ये ऊपर ट्रेड करता है और एक इसके ये नीचे ट्रेड करता है। तो पहले ये इसके ऊपर चल रहा था, जब देखें इसने 800 900 का लेवल लगाया, 700 का किया, अब ये इसके नीचे आया है इस करेक्शन की वजह से। तो अब करना क्या चाहिए? नंबर वन, एक तो आप ये देखिए कि ये जिस जगह पर आया है, ये तकरीबन इस जगह पे था। और ये जगह क्या है? तकरीबन कोई 550 का एरिया बनता है ये वाला। अच्छा, 550 से आज देखें इसने तकरीबन 650 का एरिया तो टेस्ट कर दिया, यानी 50 100 रुपए की मूव इसने डेली देखें आपको 3 4 5 दिन के अंदर। ये कितने दिन की कैंडल है? आप चेक कीजिए।
6-7 दिन की कैंडल है और तकरीबन 100 रुपये इसने डाल दिया। अच्छा, अब आगे क्या होगा? आगे देखें, ये है कि अभी ये चूंकि नीचे से चल रहा है, इसकी ये ट्रेंड लाइन है, कम से कम ये चलते चलते यहाँ पहुंचेगा। तो अभी ये खड़ा है तकरीबन 630 पर। अगर आप देखें तो 630 पर। तो अगर आप इस जगह पे भी देखें, इसकी ये रेसिस्टेंस है, तो ये तकरीबन को 722 725 के करीब है। यानी 100 रुपए की गुंजाइश इसके अंदर भी मजीद मौजूद है कि कम से कम ये 100 रुपए तो डालेगा। और अगर ये इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर आ जाता है, तो फिर इसका जोन सारा चेंज हो जाएगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में आती है, तो आप देखें ना, फिर ये यहाँ से चलना शुरू होगा और फिर ये इन हाइज को टच करेगा। और ये हाइज फिर इसके दोबारा पहले वाले जो 800 900 वाले लेवल हैं उनकी तरफ लेके जाएंगे। लेकिन वो भी दूर है, कम से कम पहले इसको यहाँ तक तो आना चाहिए ना। तो जिस जगह पे ये खड़ा है, यहाँ से तुम्हें 100 रुपए की मूव इसमें आ सकती है। और पिछले 4-5 दिन से ये 100 रुपए इसमें डाल चुका है। बाकी लेना है या नहीं लेना, ये फैसला आपने करना है। आप देखिए ट्रेंड लाइन को बड़ी खूबसूरती के साथ ये प्ले कर रहा है, ये देखें यहाँ से। तो कम से कम ये इस जगह पे जाके जरूर टकराएगा। उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि क्या होता है। अच्छा, ये हो गया जी मारी के हवाले से। अच्छा, उसके बाद आइए, ये है जी ओजीडीसी। अच्छा, ओजीडीसी ऑल टाइम हम फेवरेट, ये हमारा फेवरेट हमेशा होता है, हम बताते हैं ऑयल सेक्टर में। अच्छा, ये देखिए, ये चैनल के अंदर परफॉर्म कर रहा है और अभी ये गिरा था काफी ऊपर से, और इसी चैनल के बॉटम पे आके देखें ये हिट किया और ये रुका है। ये देखें, यहाँ से बिलो नीचे बॉटम लगाता है, फिर यहाँ पे टॉप लगाता है, फिर टॉप लगाता है, फिर बॉटम लगाता है, फिर टॉप लगाता है, फिर बॉटम लगाता है। तो अभी बड़ी अच्छी जगह पे आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा था। जिस जगह पे यहाँ है, हमने तो अपने ग्रुप में खैर यहीं पे कॉल दी थी 250-55 पे, के यहाँ पे बाई करें। लेकिन अभी भी कोई ज्यादा मसला गड़बड़ नहीं है, अभी भी 280-85 के रेट पर है, आप ले सकते हैं। और अगर ये अपने टॉप की तरफ जाता है, जैसे देखें यहाँ से चला है, तो अगर ये थोड़ा साइडवेज पे होके टॉप पे जाता है, तो केवल ये देखें दोबारा को 350 के लेवल पे ये दोबारा टेस्ट कर सकता है, जो अपने पिछले हाईज हैं। आप देखें ना, यहाँ जब इसने हाई लगाया था तो ये 278 पे था। लेकिन जब यहाँ हाई लगाया तो देखें 290 पे था। फिर जब अगला हाई लगाया तो देखें 331 पे था। और अब जब अगला हाई लगाएगा, तो उम्मीद करनी चाहिए कि 350 के लेवल पे जाएगा। तो अगर 288 से ये 350 पे चला जाता है, तो आप सोचिए कितने पैसे हैं। दोबारा लेना ना लेना आपका काम है, कम से कम इस ट्रेंड लाइन को तो आगे सपोर्ट करेगा 350 के करीब। अच्छा जी, ये हो गया ओजीडीसी का। और अब चलते हैं हम थोड़ा सा पीपीएल की तरफ। अच्छा, ये दोनों बहन भाई हैं जुड़वा, पीपीएल ओजीडीसी। जब ओजीडीसी चलता है तो पीपीएल चलता है, और जब पीपीएल चलता है तो ओजीडीसी चलता है। किसी जमाने में ये जोड़ी एटीआरएल और एनआरएल की भी हुआ करती थी, लेकिन वो नजर लग गई दोनों भाइयों को। एनआरएल बेचारा पीछे रह गया, एटीआरएल ऊपर चला गया। बहरहाल यहाँ पे आप आइए, यहाँ देखने की कोशिश करते हैं जरा इसको। ये है जी पीपीएल। पीपीएल को भी देखें, ये इस चैनल के अंदर चल रहा है। ये देखें, यहाँ से बॉटम लगाया, फिर टॉप लगाया, फिर बॉटम लगाया, फिर टॉप लगाया, फिर टॉप लगाया, फिर ब्रेकआउट दिया। और ये यहाँ से जो करेक्शन ली है इसने, तो ये भी देखें इसी बॉटम पे आके टच हुआ है और दोबारा यहीं से वापस जाने लगा है। अच्छा, अब ये भी आप देखिए कि ये तकरीबन यहाँ पे आया था 192 93 पे, और यहाँ से ये तकरीबन जो है यहाँ पहुंच गया है 220 पे। अच्छा, अगर ये भी ऊपर की तरफ जाता है, मार्केट जैसे सस्टेन करती है जाता है, तो आप देखें इसका भी अगर ये साइडवेज में होकर चलता है, तो आप देखें कि ये तकरीबन यहाँ आने के इसके चांसेस हैं। कम से कम इस ट्रेंड लाइन को भी करता है तो यहाँ पे आएगा, तो 280 90 या 300 का एरिया इसको मिलना चाहिए। अब यहाँ देखिए, बिल्कुल ओजीडीसी वाला पैटर्न है। अगर यहाँ देखें, ये जो टॉप था 191 का था। अगला टॉप देखें, इसके बाद फिर 199 का लगा। अगला टॉप उसके बाद आप देखिए 232 का लगा। फिर अगला टॉप आप देखिए 250 का लगा। उसके बाद अगला टॉप जो है वो देखें 283 का लगा। और अब अगला टॉप जो है वो 300 प्लस होना चाहिए। तो बहरहाल बहुत अच्छी जगह से ये सपोर्ट ले रहा है। अब देखें इस चैनल के अंदर, तो लकली आपको बॉटम के ऊपर मिल रहा था थोड़े दिन पहले, हमने तो कॉल दी हुई थी। और हमने तो बल्कि यहाँ कॉल दी हुई थी, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आया है और फिर उसके बाद वापस सेंड कर रहा है। तो ये सारी कॉल हमारे ग्रुप में ऑलरेडी जो है वो इंटैक्ट है, हम ऑलरेडी अपने मेंबर्स को दे चुके हैं। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं और यहाँ डिस्कस करते हैं एनआरएल को। काफी लोग इसमें स्टक हुए हुए, हमें काफी ज्यादा मैसेजेस मिले थे कि जी एनआरएल को जरा डिस्कस कर दें, तो हमने कहा चलें देख लेते हैं। अच्छा, एनआरएल का भी देखें, जोन जो है वो ऐसा ही है कि ये भी दो जोन के अंदर मारी की तरह काम कर रहा था। अब देखिए, पहले ये इस जोन के अंदर था, ये देखिए नीचे नीचे परफॉर्म कर रहा था। यानी इसका जो जोन था ये तकरीबन कोई 200-250 से लेके और नीचे की पट्टी में यानी 190 195 200 इस रेंज में था। लेकिन फिर देखें, इसने इसको क्रॉस किया और फिर ये अपने अपर जोन के अंदर आ गया। और ये काफी टाइम से अपर जोन में क्रॉस कर रहा था और इसी जगह पे आके सस्टेन किया इस जगह पर। सबसे पहले तो देखें, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ आपको समझ आए कि देखें ये इसकी बहुत अच्छी स्पॉट है जिस जगह पे आके ये रुका है। आप देखिए, पहले भी इसकी रेसिस्टेंस थी इस जगह पर, यहाँ पर भी देखिए, इस जगह पर भी देखिए। और उसके बाद बार बार ये आया है, पीछे भी आप चेक कीजिए, ये देखिए यहाँ भी देखें, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर। तो ये
बहुत अच्छी इसकी रेसिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया है जहां से इसने अभी सपोर्ट ली है। पहले भी देखें यहीं से ये चल के गया था इस जगह से, और ये देखिए क्या एरिया था 285 का, और 285 से चलते चलते ये कहाँ पहुंच गया था, 478 पर। अच्छा, अब इसका भी देखें अगर, तो आप ये थोड़ा सा यहाँ से अंदाजा लगाएं इस जगह से, तो ये किस जगह खड़ा हुआ है अभी, तकरीबन 317 के पास है। अगर ये दोबारा ऊपर अपनी ट्रेंड लाइन पे जाता है ऊपर, देखिए बड़ी खूबसूरती के साथ ये काम कर रहा है। देखें इस जगह गया, इस जगह गया, इस जगह गया। तो अब जिस तरह सारे शेयर ऊपर की तरफ पहला टॉप लगाते हैं, देखिए इसका पहला टॉप था 282 पे, फिर दूसरा टॉप था 341 पे, फिर तीसरा टॉप था 443 पे, फिर अगला टॉप था 475 4 पे। तो अब अगर ये जाता है इसी स्पीड से और अगर यहाँ पे आता है, तो इसका टॉप क्या होगा, 500 के करीब बनता है, और 317 अभी खड़ा हुआ है। तो बहरहाल अपनी बॉटम पे है, आप इसमें भी एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, ये चार शेयर हमने आपको बताए, चारों ब्लू चिप हैं, बहुत अच्छी कंपनीज हैं, और आप इसमें थोड़ा सा लॉन्ग भी खेल सकते हैं। लेकिन ये जो लेकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने फोकस रखना है। लेकिन ये है कि सबसे पहले हम चलते हैं कैंडल पर। अगर मार्केट इस जोन से निकलती है तो आपने एहतियात के साथ काम करना है, वरना आपने इन चारों शेयर के अंदर स्टॉप लॉस के साथ थोड़ी क्वांटिटी के साथ काम करना है। लेकिन अगर इस जोन से निकल जाए, फिर आप जितनी चाहे क्वांटिटी बढ़ाइए। ये देखें जी, ये मार्केट का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का ग्राफ है। अगर आप चेक करें, तो आप इससे पीछे मार्केट के बिहेवियर को देखिए। यहाँ पर इस जगह पर तो मार्केट बड़े नॉर्मल अंदाज में सिस्टमेटिक तरीके से ऊपर नीचे चल रही थी, कैंडल टू कैंडल मार्केट बन रही थी। ये देखें मार्केट की रेंज जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से है। लेकिन इस बॉक्स के अंदर आप देखें कि जब से मार्केट आई है, और ये कब से आई है, अगर आप यहाँ देखें 27 फरवरी, यानी समझ लीजिए मार्च के फर्स्ट से, तो तकरीबन ये जो 10-12 दिन हुए हैं, मार्केट क्या कर रही है। देखें इस जगह पर मार्केट थी 168 पर, और एक ही दिन में मार्केट जो है वो यहां से आई और देखें इस जगह पे आके खुली 152 पर। तो मार्केट ने 15-16 हजार पॉइंट जो है वो यहाँ से निकाल दिए। अच्छा, फिर उसके बाद मार्केट जो है ये थोड़े दिन घूमती रही यहाँ पर। उसके बाद देखिए मार्केट जो है इस जगह पर थी 157 पर, और 157 से मार्केट ने जो जंप लगाई है और मार्केट आई है यहाँ पर तकरीबन 144 पर। तो यहाँ भी देखें 13-14 हजार पॉइंट निकाल दिए। अच्छा, उसके बाद फिर मार्केट एक दिन घूमी है, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट कल खड़ी थी 146-47 पर। और फिर आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने 10-12 हजार पॉइंट ऊपर निकाल दिए। तो आप ये देखें कि मार्केट की मूव बड़ी इबनॉर्मल सी है इस बॉक्स के अंदर, कि मार्केट यहाँ जाती है, यहाँ कोई 15-16 हजार पॉइंट निकाल देती है, यहाँ आती है 12-14 हजार पॉइंट निकाल देती है, यहाँ आती है 10-12 हजार पॉइंट डाल देती है। लेकिन इससे पहले ऐसा बिहेवियर नहीं है। तो अब आपने करना क्या है कि देखें, नंबर वन, पहली बात तो यह है कि अभी मार्केट खड़ी है 150 तकरीबन 6 पर। जब तक ये बॉक्स के अंदर है तो ये मार्केट ऐसे ही परफॉर्म करती रहेगी वॉलेटाइल, क्योंकि ये टेक्निकल बुनियादों पर नहीं है, ये एक्सीडेंटल बुनियादों पर है। आपको याद होगा मार्केट यहाँ से गिरी क्यों थी, क्योंकि यहाँ से वॉर थी, तो इसलिए मार्केट गिरी। इसमें 2-3 वॉर आ गई। इससे पहले जो मार्केट थी वो टेक्निकल चल रही थी। आप देखिए मार्केट की मूव कितनी स्मूथ है, लेवल के लिहाज से अप डाउन बना रही है। लेकिन यहाँ पे पहले पाकिस्तान अफगान वॉर हुई, उसमें मार्केट गिरी, फिर यूएस वॉर हुई, उसमें मार्केट गिरी, फिर ऑयल की वॉर हुई, उसमें मार्केट गिरी, फिर इंटरेस्ट रेट मेंटेन हुआ, उससे मार्केट ऊपर चली गई। तो अब ये जो लेवल है 1 लाख, ये जो 65-66 हजार का, यहाँ तक मार्केट जब तक है, और नीचे से इस लेवल के दरमियान में, तो मार्केट ऐसी वॉलेटाइल परफॉर्म करेगी। इसमें काम करने का तरीका ये है कि क्वांटिटी कम रखें, स्टॉप लॉस से काम करें, लंबे टाइम के लिए चीजों को होल्ड नहीं करें। मार्केट 10 हजार पॉइंट ऊपर भी जा सकती है और मार्केट 10 हजार पॉइंट नीचे भी आ सकती है। अब जिस जगह खड़ी है मार्केट, यहाँ पे आपको क्या करना है वो मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे आइए, अब यहाँ देखें आप, तो मार्केट जो है वो कितना बड़े बड़े गैप जो है वो क्रिएट कर रही है, आपने देखा। अच्छा, अभी मार्केट यहाँ खड़ी हुई है। अब कैंडल देखिए कैसी बनी है मार्केट की, पहले वाली कैंडल देखिए कैसी बनती है, और आज की कैंडल देखिए कैसी बनी है मार्केट की। अच्छा, अब क्या है कि देखें इस जगह से मार्केट गिरी थी, ये वाली जगह है अगर आपको याद हो 157, और मार्केट इस जगह पे आ गई थी, ये देखें। तो मार्केट अभी उस जगह को क्रॉस नहीं किया। तो अब करना क्या चाहिए कि अगर मार्केट 156 पर है, तो ये जो लेवल बनता है इस जगह पर, ये वाला, ये 157 का, ये बड़ा क्रिटिकल किस्म का लेवल है। अगर ये क्रॉस कर जाती है मार्केट कल सुबह खुलते साथ ही, तो बेहतर है। और अगला लेवल मार्केट के पास है 159। देखिए जब तक मार्केट 159 से ऊपर नहीं जाती, आप समझ लें मार्केट रिस्की है और आपको एहतियात करने की जरूरत है। 159 से ऊपर मार्केट निकलती है, तो फिर अगला लेवल जो मार्केट के पास आता है वो कोई 1,62,63 हजार का है, ये वाला। ये थोड़ा सा रिस्की है, ये गैप मार्केट फिल करेगी। इसके ऊपर मार्केट क्रॉस करेगी तो फिर थोड़ा सा टेक्निकल मूव बनना शुरू हो जाएगी मार्केट की, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट ने टेक्निकली मूव किया था। और इस जगह पे मार्केट जब एक्सीडेंटली मूव कर रही है वॉर वगैरह की वजह से, तो मुख्तसर बात करने का मतलब क्या है,
नंबर वन, अगर मार्केट कल जैसे सुबह खुलती है, अगर थोड़ा रिस्क ले तो पोजीशन काटने में कोई हर्ज नहीं है, मार्केट नीचे भी जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट दोबारा इसको सस्टेन करे तो पोजीशन दोबारा भी बहाल की जा सकती है। कम क्वांटिटी के साथ काम करें, जो चीज खरीदें उसको बेच दें फौरन, ज्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट के चक्कर में पड़ने की भी जरूरत नहीं है अभी, जब तक मार्केट कम से कम इस लेवल को सस्टेन नहीं करती, 1,61,000 को। इसके ऊपर निकल जाएगी तो थोड़ा सा सेव हो जाएगी, और अगर यहां से निकलेगी 64 से ऊपर, तो फिर समझ लें मार्केट तकरीबन 90% जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन जो 100% पॉजिटिव है वो होगी जब यहां से क्रॉस करेगी 1,71, 1,72 के एरिया को। जब तक मार्केट यहाँ नहीं जाती, थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है, इसकी बात नहीं कर रहा, इस लेवल की बात कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा जी, मिलेंगे कल इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज।